तो बात करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। देखिए, लिमिटिंग रीजेंट केमिस्ट्री में वो रीजेंट होता है या वो रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है सबसे पहले रिएक्शन के दौरान, और इसीलिए ये जो है रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट को लिमिट करता है। यानी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका लिमिटिंग रीजेंट डिसाइड करेगा। अब लिमिटिंग रीजेंट क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस क्या है। देखिए, पहली एप्लीकेशन यही है कि ये प्रेडिक्ट करता है कि मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की कितनी बनेगी और या कितनी बन सकती है। दूसरा, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन-सा एक्सेस रिएक्टेंट है, यानी कि कौन-सा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के बाद बचा रहेगा। उसके बाद ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, अगर हमें कोई केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन दी है तो। और उसके बाद ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वेस्ट को कम करने की कोशिश करता है और जो प्रोडक्शन है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कि हमें बताता है कि कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट एक्चुअल में है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, जो हैबर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहा है। अगर इस रिएक्शन में हम देखते हैं तो हमें पता है कि 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ कि आपको 4 मोल हाइड्रोजन दिया जाता है और 1 मोल नाइट्रोजन दिया जाता है। तो बताओ कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। तो 1 मोल के साथ यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल जो है वो क्या होगा? लेफ्ट रह जाएगा। क्योंकि ये तो रिएक्शन में बच गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये वाला जो है नाइट्रोजन, वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो आपका थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ।